नीचे है, जबकि नेहरू जी भी कहते थे गरीबी हटाओ, इंदिरा जी भी कहती थी गरीबी हटाओ, राजीव गांधी भी कहते थे गरीबी हटाओ, सोनिया जी तो कहती थी गरीबी हटा दूंगी मैं, इसके बाद भी गरीबी तो हटी नहीं। तो ये सब क्या कर रहे थे इतने सालों तक। दूसरा विषय, इन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में इस प्रकार से कुछ कुछ हो रहा है। देखिए, मैं उत्तर प्रदेश तो कांग्रेस पार्टी से डिस्कशन करूंगा नहीं, आप किसी और पार्टी के प्रवक्ता को बुलाएंगे तो मैं उत्तर प्रदेश डिस्कशन करूंगा, क्योंकि यह उत्तर प्रदेश में ना 3 में है ना 13 में है। ये उत्तर प्रदेश में छोटी पार्टी में इनकी गिनती हो रही है, क्योंकि अखिलेश जी कह रहे हैं कि छोटी पार्टी हमारे साथ आके हमारे साथ चुनाव लड़ो। तो ये 7 सीट जीते हैं, अखिलेश जी इनको छोटी पार्टी बुला रहे हैं, मैं इनके साथ क्यों डिबेट करूं उत्तर प्रदेश का, क्यों डिबेट करूं इनके साथ उत्तर प्रदेश का। ये पहले 3-13 से ऊपर हो तब इनके साथ उत्तर प्रदेश का डिबेट होगा। अब इन्होंने कहा कि राफेल फ्रांस में जांच हो रही है। पहले तो मैं यहां तथ्य रख दूं, फ्रांस में कोई जांच नहीं हो रही है। जो एनजीओ थी उस एनजीओ ने वहां पर एक विषय डाला तो एक जज अपॉइंट होगा, वो अभी तक अपॉइंट नहीं हुआ है। आज से 5 दिन पहले इंटरव्यू आया था कि अभी तक जज अपॉइंट नहीं हुआ है, कोई इन्वेस्टिगेशन सरकार नहीं खोल रही है, एक जज अपॉइंट होगा। फ्रांस में क्या होता है ये अलग विषय है। मैं कहता हूं हमारे सुप्रीम कोर्ट में यही राहुल गांधी ने जाके माफी मांगी थी ना, किस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट में झूठ बोला था, किस प्रकार से मोदी जी के लिए अपशब्द का प्रयोग किया था सुप्रीम कोर्ट के। आज यहां कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रीम कोर्ट को कोट कर रही है। ये तो प्रवक्ता हैं, इनके सबसे बड़े जो राजनेता हैं, इनके नेता, उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट को गलत कोट किया था। ये भी गलत कोट कर रही हैं, उन्होंने भी गलत कोट किया था। कान पकड़ के उठक बैठक करा दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि पकड़ो कान और उठक बैठक करो राहुल गांधी। तो राहुल गांधी कान पकड़ के उठक बैठक कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और यहां पर आके कह रहे राफेल। आपने मुझसे पूछा क्या ये सेल्फ गोल है पेगासस। अमीश जी, आप तो नहीं, कई लोगों ने हमसे पूछा क्या राफेल सेल्फ गोल है। एक पत्रकार, महिला पत्रकार थी, वो तो कह रही थी कि जनता के खून में राफेल घुस गया है। अब देखिएगा 2019 में राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाएंगे। तो वो पत्रकार का नाम मैं भूल गया हूं, वो बोल रही थी खून में घुस गया है करके। क्या हुआ, क्या हो गया, ये खून में घुस गया था। देखिए, एक बात याद रखिए, जनता, हिंदुस्तान की जनता को आप बेवकूफ मत समझिए, बिल्कुल बेवकूफ मत समझिए, वो ठीक जानती है। जी संबित, करम योगी आदित्यनाथ को क्यों बोला प्रधानमंत्री मोदी ने, यह भी सुप्रिया ने सवाल पूछा, इसका जवाब 20 सेकंड देन सुप्रिया जी। देखिए अमीश भाई, आप तो उत्तर प्रदेश में रहते हैं, आपका जो ऑफिस है जहां से आप अभी डिबेट भी कर रहे हैं वो उत्तर प्रदेश में है। आपसे बेहतर कौन जानता है, शायद कांग्रेस की प्रवक्ता रहती होंगी वहां, नहीं, वो तो चुनाव लड़ी है उत्तर प्रदेश, वो भी जानती हैं उत्तर प्रदेश के विषय। आप बताइए, हाँ आप बताइए 2017 से पहले कौन लोग उत्तर प्रदेश को चलाते थे, वो माफिया, वो डॉन। आज वो अंसारी की हालत देखिए, आप देखिए, वो लोग जिन लोगों के विषय में आप सोच नहीं सकते थे वो सरकार में ट्रांसफर करते थे, वो गोली चलाते थे। आपकी लड़कियां, हमारी लड़कियां सड़क पे निकल नहीं सकती थी, ये परिस्थिति उत्तर प्रदेश की थी। आप यहां पर हजारों डिबेट कर लीजिए, मगर नहीं, मैं बता रहा हूं, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी के विषय में बच्चा जानता था। आज वो मुख्तार अंसारी पंजाब से यहां आना क्यों नहीं चाहता था, अब आके व्हील चेयर में आके चुपचाप योगी जी को देख के उठ के खड़े होकर चलने लगा। ये परिवर्तन है। ये आप हमें गाली दीजिए, कुछ भी बोलिए, मगर उत्तर प्रदेश की जनता, बिजली की क्या परिस्थिति थी। जी 24 घंटे। ओके, यू मेड योर पॉइंट। यूपी पर बहस नहीं है। सुप्रिया, अगर प्रधानमंत्री को गोल्ड मेडल मिलना चाहिए तो उन्होंने बोला राहुल जी को भी गोल्ड मेडल मिल जाना चाहिए फिर तो। नहीं, यूपी पर बहस कैसे नहीं है जब इन्होंने इतना उत्तर प्रदेश पर बोल दिया, और ये उत्तर प्रदेश पर मुझसे चर्चा करेंगे कैसे, क्योंकि ना तो ये उत्तर प्रदेश को समझते हैं ना जानते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ चीजें आपको बता देती हूं। उत्तर प्रदेश में उन्नाव है, उत्तर प्रदेश में शाहजहांपुर है, उत्तर प्रदेश में हरदोई है, उत्तर प्रदेश में हाथरस है, उत्तर प्रदेश में महिलाओं का जो हाल है वो पूरे विश्व को पता है। मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि कैसे एडीजी लॉ एंड ऑर्डर से लेकर सरकारी प्रवक्ता और ये महाशय भी ऑनर किलिंग बताते थे। जब सीबीआई की चार्जशीट दाखिल हुई तो रेप और मर्डर का मामला सामने आया। हाथ जोड़कर माफी मांगेंगे आज, ये सवाल पूछना चाहती हूं। उत्तर प्रदेश वही प्रदेश है, पूरे दुनिया में आपको लाशें तैरती हुई नहीं दिखी कोरोना में, लेकिन उत्तर प्रदेश में मां गंगा के आंचल में लाशें तैर रही थी कोरोना में, क्योंकि आंकड़े छुपाने का काम हो रहा था। तो उत्तर प्रदेश की बातें यहां पर ना करी जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश की अगर बातें होने लगेंगी तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी इन लोगों को। आज दिक्कत की बात यह है कि आपके अपने घटक दल आपसे पूछ रहे हैं जांच क्यों नहीं करा रहे, और ये मैं नहीं कह रही हूं, नीतीश कुमार जी तो आपके पुराने साथी थे, एक बार इधर उधर हो गए थे, कोई बात नहीं, पता नहीं क्या टाइट करा के वापस ले आए, वो कह रहे हैं जांच होनी चाहिए। आपके अपने घटक दल कह रहे हैं जांच होनी चाहिए। और मैं पुनः अपने बेसिक क्वेश्चन पर जाना चाहती हूं अमीश जी। एक मिलिट्री ग्रेड का स्पाईवेयर फोन्स में लोगों के पाया गया है, फोरेंसिक एविडेंस है उसकी। अगर सरकार ने ये किया है तो बताए ये क्यों किया है, और अगर नहीं किया है सुप्रीम कोर्ट में है, काफी चीजें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा।
कि जाना चाहे। ठीक है, ठीक है, एक मिनट। जी 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 अब टाइम लिमिट को फॉलो करना पड़ेगा दोनों प्रवक्ताओं को। मेरा निवेदन है, मैं आपको पहले तो बताना चाहिए कि नीतीश कुमार को आपने कैसे टाइट किया है। दूसरी चीज, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस क्यों नहीं बोलेगी? बोलेगी। हाँ हाँ बोलिए ना, हम मैं पूरे कहाँ मना देश कर में रहा हूँ। बोलेंगे, ये पूरा देश हमारा है, हमें कोई रोक नहीं सकता बोलने से। मैं कहीं तो पर शांत था, ये याद रखा जाए। अमीश जी मैं बिल्कुल फ्रस्ट्रेटेड तरीके से बिहेव नहीं करना चाहता हूँ। अगर मैडम को और बोलना है तो वो और बोल ले, कोई आपत्ति नहीं है मुझे। मैं शांतिप्रिय तरीके से डिबेट करता हूँ। बिल्कुल उत्तर प्रदेश पे बोले, मंगल ग्रह पे भी बोले, सब विषय पे बोले, कोई आपत्ति। ओलंपिक पे तो बोल ही रहे हैं, ब्रोंज मेडल पे भी कंप्लेंट कर रहे हैं, हर विषय पे बोले। ये राहुल गांधी बोल बोल के ही तो बेड़ा गर्क हुआ, और हुआ क्यों है? अगर चुप रहते तो बंद मुट्ठी लाख की, खुली मुट्ठी, ये खुली मुट्ठी खाक की हुई है। और हुआ क्या है? हम तो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, सुबह दोपहर शाम 3 बार राहुल जी का भाषण करवाइए टीवी पे, बहुत कमाल का होगा। आज पता है राहुल गांधी जी भाषण कर रहे थे यहाँ, ये उनका युवा मोर्चा जो है वो घेराव कर रही थी, तो आज हजारों की भीड़ में वो भाषण कर रहे थे। और भाषण में पता है क्या कह रहे थे? मैं तो सुन सुन के बड़ा आश्चर्यचकित हो रहा था। वो कह रहे थे ये हथियार मोदी जी ने केवल मेरे फोन में नहीं डाला है, हिंदुस्तान के करोड़ों युवकों के फोन में ये हथियार डाल दिया है मोदी जी ने। बताइए, ये खुद ही बोल रहे थे एक हथियार डालने में 90 लाख या 90 करोड़ कुछ खर्चा होता है, तो यह करोड़ों लोगों के मोबाइल में मोदी जी ने डाल दिया है, सबके फोन में डाल दिया है ये हथियार। कमाल की बात है। और ये राहुल जी को पता भी है। ना राहुल जी शिकायत कर रहे हैं, ना उनके युवा मोर्चा वाले शिकायत कर रहे हैं, सब घर में बैठे हैं, केवल भाषण दे रहे हैं। ऐसा पूरे विश्व में कहीं होता है क्या कि हथियार आपके जेब में पड़ा हो और ना तो आप हथियार निकाल रहे हो, ना तो आप हथियार के विषय में जाके पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट कर रहे हो। सुप्रिया जवाब। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, सुप्रिया जवाब। मैं 1 सेकंड में कंप्लीट कर लूं। 10 सेकंड, राहुल 10 सेकंड। फोन में ऐसा क्या है जो वो फोन देना नहीं चाहते हैं? सुप्रिया श्रीनेत, आज तो ऑनरेबल कोर्ट ने भी बोला कि शिकायत 2019 में क्यों नहीं की गई? 2 साल पहले जब इतनी बड़ा खेल हो गया था तो अभी तक शांत क्यों बैठे थे? आज तो ऑनरेबल कोर्ट ने भी इस बात को बोला। आवाज नहीं आ रही है ठीक से, बोलो, सवाल बोलो पहले आप। सुप्रिया श्रीनेत, आज तो ऑनरेबल कोर्ट ने भी बोला 2 साल तक किस चीज का इंतजार हो रहा था? आज ऐसी विडंबना है, और यह विडंबना बहुत बड़ी है। सरकार हमारे देश में, हम एक डेमोक्रेसी है, सरकार हमारे देश में नैतिकता से, कानून से, कर्तव्य से और थोड़ी थी शालीनता से चलती है। इनकी आंख में शर्म का पानी मर चुका है। सरकार का दामन पूरी तरह से मैला है। सरकार के ऊपर आक्षेप आज विरोध ही नहीं, घटक दल भी लगा रहे हैं और जांच की मांग कर रहे हैं। और सरकार चोरी करके सीना चोरी की बात कर रही है। सरकार ने विपक्ष का सिर्फ जासूसी नहीं करी है, संवैधानिक पद पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से संबंधित महिला की, जस्टिस अरुण मिश्रा की, रिट पिटीशन वाले लोगों में, डिपार्टमेंट में लोगों की, चुनाव आयुक्त की, अपनी महिला सांसदों की, मंत्रियों की, मुख्यमंत्रियों की जासूसी करी है। यह राष्ट्रद्रोह का मामला है, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट का मामला है। आप कह रही है कि कांग्रेस के राहुल